यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में रेजिडेंट्स का हल्ला बोल देखने को मिला है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि एओ ने चुनाव धांधली करके करवाए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सोसाइटी में एओ का चुनाव हुआ, जिसके बाद रेजिडेंट्स के लोगों का कहना है कि चुनाव में धांधली हुई है। बिल्कुल एक बड़ी खबर है और ये मामला जो है साक्षी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी है, वहाँ का यह मामला है। व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी में संडे को एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था और इसी दौरान वहाँ पर एओए चुनाव की बात सामने आई थी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का आरोप है कि एओए चुनाव में धांधली की गई है। 9 लोगों ने ही फॉर्म भरे, 9 लोगों ने ही नॉमिनेशंस दाखिल किया और उन्हीं 9 लोगों को जो है एओए बोर्ड में लेकर के सामने लेकर के आ जाया गया। तो लोगों का आरोप है कि वहाँ बकायदा जो एओए बोर्ड के जो पहले के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने बड़ी गड़बड़ी की और इसी गड़बड़ी के तहत जो है 9 ऐसे लोगों को चुन करके ले आया गया जिन्होंने केवल नॉमिनेशंस भरा था, जबकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। आम लोगों का आरोप है, जो रेजिडेंट्स का आरोप है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई, नियमों का पालन नहीं किया गया। और अब ये जो मामला है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट तक तो पहुंचा ही पहुंचा है, साथ साथ डिप्टी रजिस्ट्रार के टेबल तक भी पहुंचा है। जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को शिकायत दर्ज कराई है और चिट्ठी दी है और इस चिट्ठी में उनका सबसे बड़ा आरोप है कि एओए चुनाव में सहभागिता के नाम पर बड़ी धांधली की गई और मनमाने तरीके से चुनाव न करवा करके निर्विरोध 9 लोगों को विजयी घोषित किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सोसाइटी में चुनाव की प्रक्रिया होनी थी तो चुनाव क्यों नहीं करवाया गया, ये बड़ा सवाल सामने आता है। फिलहाल अब ये जो मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी है। देखने वाली बात होगी साक्षी कि इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से क्या फैसला आता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बारे में क्या कहती है। सर, जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि जो कैविएट है वो भी दायर हो चुकी है और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो रेजिडेंट्स है वो भी पहुंच चुके हैं, आपको क्या लगता है, क्या चुनाव फिर से करवाए जा सकते हैं? डिप्टी रजिस्ट्रार क्या आदेश दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा कि कैविएट का मतलब क्या होता है। कैविएट एक प्रक्रिया है जो कोई भी पार्टी कोर्ट में जाकर के दाखिल कर सकती है। जब आप कैविएट दाखिल करते हैं तो उस मुद्दे से या उस संस्थान से संबंधित कोई भी सुनवाई होगी तो आपका पक्ष भी सुना जाएगा। तो ये नहीं होगा कि कोई व्यक्ति स्टे लेकर के चला गया, कोई व्यक्ति कुछ भी लेकर के आ गया, क्योंकि जब कभी भी कैविएट दाखिल होती है तो सामने वाले पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो कैविएट का सीधा सा मतलब तो ये है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि क्या दोबारा से चुनाव हो सकता है, स्वाभाविक है कि अगर गड़बड़ी पाई जाती है, डिप्टी रजिस्ट्रार अपने विवेक से क्या फैसला करते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में चूंकि अगर सुनवाई होती है इस पूरे मामले को लेकर के, तो वहाँ हाई कोर्ट अपनी ओर से क्या फैसला देता है ये समझने वाली बात होगी। क्योंकि आरोप है कि सोसाइटी के जो चुनाव हुए हैं उसमें चुनाव हुए ही नहीं, 9 लोगों ने ही नामांकन दाखिल किया और उन्हीं 9 लोगों को विजयी घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी का अभाव तो जो पहली नज़र में नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। और अब जो है मामला चूंकि डिप्टी रजिस्ट्रार के पास है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, तो देखना होगा कि उन दोनों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, डिप्टी रजिस्ट्रार इस पर क्या फैसला करता है। लेकिन मेरा जहां तक निजी तौर पर मानना है कि हो सकता है कि दोबारा से व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी है वहां पर चुनाव प्रक्रिया शुरुआत हो दोबारा से, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी के संकेत तो पहली नज़र में दिखाई दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट सोसाइटी से, जहां पे चुनाव को लेकर रेजिडेंट्स के लोगों ने धांधली का आरोप लगाया। अब देखना ये होगा क्या वहां पे चुनाव दोबारा होते हैं। और जो रेजिडेंट्स के लोग हैं उनका कहना है कि जो एओ है वो मनमानी चला रही है। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।